एक समय की बात है, वाराणसी के प्राचीन साम्राज्य में राहुल नाम का एक युवक रहता था। वह अपने आकर्षक व्यक्तित्व, तीक्ष्ण बुद्धि और कहानियों को गढ़ने की अपनी अद्भुत क्षमता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे, जो सुनने वाले को मंत्रमुग्ध कर देती थी। राहुल चतुर और तेज तर्रार होने के लिए जाने जाते थे, जिसने उन्हें स्थानीय ग्रामीणों के बीच एक पसंदीदा साथी बना दिया था। लेकिन राहुल का एक स्याह पक्ष भी था। उसे बेईमानी और धोखाधड़ी की प्रवृत्ति थी। उनका मानना था कि वह किसी को भी मात दे सकते हैं और लक्ष्य हमेशा साधनों को उचित ठहराता है। वह व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने साथी ग्रामीणों को धोखा देने से ऊपर नहीं था और इस चरित्र दोष ने उसे राहुल चालबाज उपनाम दिया था। एक दिन जब वाराणसी के लोग अपनी दैनिक दिनचर्या में व्यस्त थे, विमला नाम का एक भ्रमणशील बौद्ध भिक्षु गांव में आया। विमला अपनी बुद्धिमत्ता और नैतिक शिक्षाओं के लिए जाने जाते थे और उनमें लोगों के सच्चे इरादों को समझने की क्षमता थी। उनकी उपस्थिति जल्द ही शहर में चर्चा का विषय बन गई और हर कोई उनकी ज्ञान भरी बातें सुनने के लिए गांव के चौराहे पर इकट्ठा हो गया। जैसे ही विमला ने ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और करुणा के महत्व के बारे में बोलना शुरू किया, राहुल असहज महसूस करने से खुद को नहीं रोक सका। भिक्षु के शब्द उस मुखौटे को भेदते हुए प्रतीत हो रहे थे, जिसे उसने वर्षों से सावधानीपूर्वक बनाया था। विमला ने बेईमानी और धोखाधड़ी के परिणामों के बारे में बताया, न केवल अपने जीवन पर बल्कि दूसरों के जीवन पर भी। उनका संदेश ग्रामीणों को बहुत पसंद आया और वे उनकी शिक्षाओं से मंत्रमुग्ध हो गए। हालांकि राहुल ने ठान लिया था कि वह इन शब्दों का उन पर असर नहीं होने देंगे। वह सभा के बाद विमला के पास पहुंचे और भिक्षु को चुनौती देते हुए कहा, आदरणीय भिक्षु, आपके शब्द बुद्धिमान हैं, लेकिन वास्तविक दुनिया में जीवित रहने के लिए व्यक्ति को अक्सर चतुराई और बुद्धि का उपयोग करना पड़ता है। अकेले ईमानदारी आपको हमेशा वह नहीं दिला सकती जो आप चाहते हैं। विमला ने दयालु, समझदार दृष्टि से राहुल की ओर देखा और उत्तर दिया, युवक, चतुराई और धोखे के बीच, ज्ञान और धूर्तता के बीच अंतर है। बुद्धिमत्ता और ईमानदारी के साथ जीवन में आगे बढ़ना संभव है। आपके कार्यों के न केवल परिणाम होते हैं, अपने लिए नहीं बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए। अंत में बेईमानी आपकी कल्पना से कहीं अधिक पीड़ा लाएगी। विमला की प्रतिक्रिया से राहुल हतप्रभ रह गया, लेकिन वह साधु की बात से बच नहीं सका। उन्होंने ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मार्ग के बारे में और अधिक जानने की उम्मीद में नियमित रूप से विमला की शिक्षाओं में भाग लेने का फैसला किया। हर गुजरते दिन के साथ राहुल का आंतरिक संघर्ष बढ़ता गया। उसने अपने स्वयं के कार्यों और अपनी बेईमानी और धोखे के माध्यम से दूसरों को होने वाले नुकसान पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। एक शाम जब विमला ने सत्यता के महत्व के बारे में बात की, तो राहुल अब अपने अपराध का बोझ सहन नहीं कर सका। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने तरीके बदलने और भिक्षु की शिक्षाओं के अनुरूप एक रास्ता खोजने की जरूरत है। सभा के बाद उन्होंने विमला से संपर्क किया और स्वीकार किया, आदरणीय भिक्षु, मैं राहुल चालबाज हूं और मैंने धोखे और बेईमानी से भरा जीवन जिया है। आपके शब्दों ने मेरी आंखें खोल दी हैं और मैं बदलना चाहता हूं। कृपया मेरा मार्गदर्शन करें ईमानदारी और करुणा के मार्ग पर। विमला ने राहुल की ओर गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, बदलने के लिए कभी देर नहीं होती मेरे दोस्त। मैं अधिक धार्मिक जीवन की ओर आपकी यात्रा में खुशी खुशी आपकी मदद करूंगी। लेकिन याद रखें, ईमानदारी और करुणा का रास्ता आसान नहीं है। ये आत्म सुधार के लिए समर्पण और सच्ची प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। राहुल ने सहमति में सिर हिलाया और उस दिन से वह विमला का एक समर्पित छात्र बन गया। उन्होंने ध्यान का अभ्यास किया, बौद्ध धर्म ग्रंथों का अध्ययन किया और अपनी बेईमानी के कारण टूटे रिश्तों को सुधारने की कोशिश की। यह एक आसान यात्रा नहीं थी और रास्ते में उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। उसे अपने पिछले कार्यों के परिणामों का सामना करना पड़ा और जिन लोगों के साथ उसने अन्याय किया था उनमें सुधार करना पड़ा। जैसे जैसे समय बीतता गया, ग्रामीणों ने राहुल में बदलाव देखा। वह अब चालबाज नहीं रहा, बल्कि एक ईमानदार व्यक्ति बन गया था जो अपनी ईमानदारी और करुणा के लिए जाना जाता था।
वही गांव वाले जो कभी उससे धोखा खा चुके थे अब उसका आदर करते थे और उसकी प्रशंसा करते थे। उसे आंतरिक शांति और संतुष्टि का एहसास हुआ जो उसने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। एक दिन अर्जुन नाम का एक धनी व्यापारी व्यापार करने के लिए वाराणसी आया। उन्होंने गांव और इसकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा की प्रतिष्ठा के बारे में सुना था, इसलिए उन्होंने संभावित व्यावसायिक साझेदारी के संबंध में राहुल से सलाह लेने का फैसला किया। अर्जुन अपने चतुर व्यापारिक कौशल के लिए जाने जाते थे और उनका मानना था कि उनकी तीक्ष्ण बुद्धि उन्हें एक अनुकूल सौदा करने में सक्षम बनाएगी। राहुल, जो अब एक सुधारित व्यक्ति था, ने अर्जुन का स्वागत किया और उसके व्यावसायिक प्रस्ताव को ध्यान से सुना। जैसे ही उन्होंने प्रस्ताव पर विचार किया, उन्हें विमला से सीखे गए सबक और ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्य याद आ गए। व्यापारी को चकमा देने की कोशिश करने के बजाय राहुल ने सच्चा और सीधा होने का फैसला किया। उन्होंने साझेदारी के संभावित जोखिमों और लाभों के बारे में बताया और कुछ संभावित कमियों पर भी प्रकाश डाला। अर्जुन को आश्चर्य हुआ जब राहुल की ईमानदारी और पारदर्शिता ने उन्हें प्रभावित किया। उसे एहसास हुआ कि उसे राहुल में एक दुर्लभ रत्न मिला है, एक ऐसा व्यक्ति जो न केवल बुद्धिमान है बल्कि भरोसेमंद और विश्वसनीय भी है। अर्जुन ने राहुल की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं आपकी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से प्रभावित हूं। मुझे विश्वास है कि हमारी साझेदारी सफल होगी, न केवल व्यापार में बल्कि हमारे साझा मूल्यों में भी। आइए मिलकर काम करें मेरे दोस्त। राहुल ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उनका व्यवसाय फलने फूलने लगा। उनकी साझेदारी इस बात का उदाहरण बन गई कि कैसे कोई व्यक्ति ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के सिद्धांतों के माध्यम से सफलता प्राप्त कर सकता है। वाराणसी के ग्रामीणों ने राहुल के परिवर्तन और उनके समुदाय पर उनके सकारात्मक प्रभाव का जश्न मनाया। जैसे जैसे साल बीतते गए, विमला ने करुणा और सच्चाई की शिक्षाओं का प्रसार करते हुए गांव का दौरा करना जारी रखा। राहुल के बदलाव की बदौलत गांव के कई अन्य लोग भी ईमानदारी की राह पर चलने के लिए प्रेरित हुए। वाराणसी गांव एक ऐसे स्थान के रूप में जाना जाने लगा जहां ईमानदारी और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को बरकरार रखा गया और यह विश्वास और सद्भाव के समुदाय के रूप में विकसित हुआ। राहुल की कहानी एक शक्तिशाली अनुस्मारक के रूप में कार्य करती है कि सबसे बेईमान और धोखेबाज व्यक्ति भी अपने तरीके बदल सकते हैं और आत्मचिंतन और बुद्धिमान गुरुओं के मार्गदर्शन के माध्यम से मुक्ति का मार्ग पा सकते हैं। यह भी दर्शाता है कि एक व्यक्ति का परिवर्तन पूरे समुदाय पर कितना गहरा प्रभाव डाल सकता है, जो दूसरों को ईमानदारी और करुणा के मूल्यों को अपनाने के लिए प्रेरित करता है। अंत में राहुल, जो कभी चालबाज के नाम से जाना जाता था, उन सभी के लिए आशा और परिवर्तन का प्रतीक बन गया जो उसे जानते थे। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।